हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं 2021 के एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। 24 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम पेपर आया हुआ था उसको आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस सेशन में जोड़िए ताकि उन बच्चों को भी इस सेशन से, इस वीडियो से लाभ मिल जाए। चलिए, आज जो आपका पेपर होने वाला है यानी कि 10 मई के जो गणित के पेपर की संपूर्ण तैयारी हम इसमें करवाने वाले हैं। जो आपका 2021 में 10 मई में जो गणित का पेपर होगा, आपका मैथ का पेपर होगा, उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बन रही है। ठीक है, और आप पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठिए। चलिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर हिंदी का लेकर के आए थे तो आपको बताया था यहाँ पे फिल क्या क्या करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ही भरना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अनुक्रमांक है हमारा, यहाँ पे अनुक्रमांक यहाँ पे फिल करना है जो आपको इस कॉलेज से मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको नाम अपना फिल करना है। ठीक है, और ये प्रक्रिया करने के बाद अब आगे चलेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर का नंबर है जो आपको यहाँ पे अपनी कॉपी में फिल करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे तो ये देखिए आपका 2020 का पेपर है। ठीक है, 2020 का पेपर है, गणित का पेपर है। आज इस सेशन में आपको इस पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बन रही है। ठीक है दोस्तों, और लाइक कीजिए और अपने दोस्त तक अपने दोस्त तक आपका समय नष्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आपका जो पूर्णांक होगा वो 70 अंक का होगा। नोट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान से पढ़िए। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। आपको 15 मिनट का जो समय मिल रहा है उसको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिल रहा है दोस्तों। इसके जो निर्देश हैं हम आपको बता देते हैं ताकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही पढ़े हुए हैं। देखिए, निर्देश नंबर 1 है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है हमारे पास सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। राइट, आपको सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा पहले ही आपको लिख दिया गया वहाँ पे कि आपको इसके कितने खंड करने अनिवार्य हैं। 4 है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख है, अर्थात जिस क्वेश्चन को आप सोल्व करने वाले हैं उसके अंक जो हैं उसके सामने ही निर्धारित किए गए हैं। 5 है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न हो उस पर समय नष्ट नहीं करें। बिल्कुल सही, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, तो उस पर आप समय नष्ट नहीं करें। ठीक है, आगे बढ़ें, उसको बाद में देख लेंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। आपको साफ साफ राइटिंग में लिखना है, सोल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास 7, प्रश्न के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। ठीक है, अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, उसको रफ कार्य किया लेकिन उसको काटते नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपके पास पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, तो आपको जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास रफ कार्य करना है, इस पर नहीं करना है, इस पर रफ कार्य करके उसको काट देना है। इस पर जो फेयर कार्य है उसको आप करेंगे। राइट, रफ कार्य करने के बाद इसको आप काट देंगे। काटने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रचना, ठीक है, 8 है, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखा नहीं मिटाएं। यदि आपको रचना करनी है तो उस रचना रेखा को ना मिटाएं, जैसा आपने क्या है उसको वैसे ही लगे रहने दीजिए। ठीक है, आगे है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाएगा। बिल्कुल सही। यदि कोई क्वेश्चन पेपर में आपके कोई भी रचना आती है तो उसको रचना बनाते समय आप उस रचना को बिटाने नहीं, ठीक है, वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। राइट, ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के
उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर आप उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला खंड है 15, 18 और 24, ठीक है, का लैसा निकालो। तो पहले क्या हमारे पास 15 है, तो 15 के हम फैक्टर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 15 आया हमारे पास, 15 के हम फैक्टर करेंगे 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पर 18 है, तो 18 के फैक्टर करेंगे हम 3 × कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से हमारे आपकी स्क्रीन पर 24 है, 24 के फैक्टर करेंगे 3 ले लेंगे, चलो 3 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कितना हो जाएगा 24। निकालना कितना, लैसे निकालना, कितना निकालना है, लैसे निकालना है। तो लैसे आप करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों, 2 की पावर 3 है, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो 3 की पावर कितना 2 ले लेंगे, और कितना बचा आपके पास 5 बचा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, यानी कि 8 हुआ, और ये करा हमने 3 × 9, और ये हो गया आपकी स्क्रीन पर 5। अब इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 360, जो आपका राइट आंसर है 360, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही दोस्तों। यह आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे थोड़े हमसे मिस्टेक हो गई है, ये पेपर नहीं लग पाया ढंग से, तो आप आगे पहुँच गया ये वाला पेपर। तो पेपर नंबर हम यहाँ पे करेंगे ये रहा। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देख पा रहे हैं कि क्या दिख रहा है, बहुपद। बहुपद दे रखा है 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल है। तो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, जो आपका करेक्ट आंसर है आप उसको चॉइस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, शून्यांकों का योग निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है योगफल निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है -v/a होता है, ठीक है। अब ये b और a क्या है, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, b² का जो गुणांक होता है x का जो गुणांक होता है वो 5 होता है। तो आपका आंसर ये आया 5/3, राइट, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके कितने मार्क्स हुए, 2 मार्क्स हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। तो 0,0 से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आंसर होता है कि इसको डिस्टेंस को मान लिया मैंने, d मान लिया। फार्मूला होता है हमारे पास x² + के y², ठीक है। x का मान ये होता है, y1 का मान ये होता है, x2 का मान ये होता है, y2 का मान ये होता है। तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो इससे कोई वैल्यू मिलती नहीं है। तो इसलिए हम क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 का मतलब कितना आया दोस्तों 5। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो में मज़ा आ रहा ना, तो लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिए, लाइक तो बनता ही है भाई, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो कीजिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला है ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु किसे कहते हैं आप जानते हैं, समबाहु जिसकी चारों भुजाएं, मतलब जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार की है कि DBC का मतलब, एक पहले हम BC खींच लेते हैं, लो BC हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये त्रिभुज बना दिया, और ये इस तरह से एक त्रिभुज नीचे बना। तो देखिए ये मैंने त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पे क्या होगा D होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि यहाँ पे D है, और ये क्या है B है, बोला इन्होंने B और C, यहाँ पे हमारे पास C होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों A होगा, और यहाँ होगा हमारे पास D, ठीक है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ये और ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इसी प्रकार से ये और ये आपस में क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी, राइट। अब हमें निकालना क्या है कि इन त्रिभुज, जो त्रिभुज बने हैं ABC
और BDE का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज में एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितने का होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है बेटा। ये वाला 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, आपका 60 ही डिग्री का होगा, राइट। तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये वाली जो भुजा है, यहाँ पर देखिए अगर मैं BD की वैल्यू निकालूं, ठीक है, BD अगर निकालूंगा मैं, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए अगर मैं BD की वैल्यू निकालूंगा, BD, तो ये जो होगा बेटा, ये होगा BC का आधा। ठीक है, BC का आधा होगा ना, राइट। अब इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, BC बटे के इसकी भुजा कितनी है, BD का क्या होगा बेटा, वर्ग लगा दो। क्या लगा दो, वर्ग। अब इसकी भुजा कितनी है भाई, BD की जगह हमें ये रखना है, तो कितना हो जाएगा, BC। ठीक है, और नीचे कितना आया, VC बटे के कितना हुआ बच्चों, 2 हुआ। और इसका क्या कर दिया बेटा, वर्ग कर दिया। अब BC से BC कट जाएगा, 2 का वर्ग ऊपर चले जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 4:1। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हुआ, ये हुआ। ठीक है, 4:1 आ गया। इस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो तेज चल रहे तो आपको रोक करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप अगर हाई स्कूल की कंप्लीट तैयारी कर ली है तो आपको आता होगा सोल्व करना। अगर नहीं आता है तो इसको ध्यान से देख करके आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ऊपर चलिए भाई, देखो ऊपर चलते हैं पहले पेज पे। तो पहला पेज हमारे ये रहा। ठीक है, अब आता है बच्चों आपके लिए अड़े, देखिए ये होता है त्रिकोणमिति का आ गया हमारे पास। ठीक है, त्रिकोणमिति का पेपर क्वेश्चन है ये। किस प्रकार से इसको सोल्व करने वाले हैं देखिए ध्यान से। अगर आपके पास त्रिकोणमिति की सारणी याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं है, आपको याद नहीं है, और अगर आपके याद सरसमीकाएँ हैं तो उससे भी आप इसको याद कर सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो फार्मूला होता है वो cos2a का होता है भाई। काय का होता है बच्चों, cos2a का। तो cos2a लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 45। तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। तो cos2 × 45। ठीक है, तो यहाँ पे cos है तो कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया बच्चों cos, ठीक है, 90। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन निकला। ठीक है, बच्चे आप देख करके इसको डर रहे होंगे। तो देखिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है, सारणी देखिए 1, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 तो हमारे पास सही, और यहाँ पर रखेंगे साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। यहाँ पर 1 प्लस के कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। ठीक है, अब 1 से 1 कटने के बाद तो ऊपर तो हमारे पास कितना है, 0 है ना। तो 0 आने के बाद नीचे कितना आया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गया। तो 0 किसका मान होता है, cos 90 की वैल्यू होती है। तो cos 90 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, 3 तो लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यक्षाग्रत निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। हालांकि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, ये चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला दोस्तों। ठीक है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। तो किस प्रकार से समझेंगे, देखिए आपके पास लाल गेंदें कितनी है दोस्तों, 3। ठीक है, और काली गेंदें कितनी है, 5। तो टोटल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई ना, राइट। इस थैले में कुल यदि लाल गेंद यक्षाग्रत निकाली जाती है तो लाल गेंद है ना, लाल गेंद कितनी है बच्चों, 3 है ना। तो आपका राइट आंसर आएगा 3/8। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो है पहला। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
सभी खंड कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के सभी खंड आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है? 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम एक बार अवश्य आए। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैंने एक पासे को 2 बार फेंका तो 5 भी, एक में 5 आया दूसरे में 1 आ सकता है, एक में 5 आया दूसरे में 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यू चलेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों? 6 तक। मतलब एक पासे में कितने बिंदु होते हैं? आपने देखा होगा 6 होते हैं। 6 और 5 कितना हो गया मिला करके? 11 हुआ। कितना हो गया बच्चों? 11 हुआ। और कितनी बार क्या क्या आ सकता है? 6 छंग 36। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इस ऑप्शन का। ठीक है, इस पेपर का ये राइट, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा 11/36। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में देखिए, यहाँ पर चित्र दे रखा है, चित्र है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। चित्र में डी ई समांतर है बी सी। ठीक है, भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है, ये सब कुछ चित्र में दे रखा है दोस्तों। देखिए चित्र को ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है? एक समरूप। ठीक है, समरूप का प्रतिबिंब क्या होता है हमारे पास? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी। ए डी हमने लिखा, ये लिखा भाई ए डी। तो ए डी बटे के कितना होगा हमारे पास? बी डी, बी डी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा ए ई। ठीक है, ए ई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए ई, ए ई और अपॉन हो जाएगा हमारे पास सी ई, सी ई। यहाँ से ऊपर से लिख लीजिए या नीचे से लिख लीजिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? हमें ए डी तो निकालना है, ए डी हमने निकालना है। तो यहाँ से ए डी हुआ और नीचे आ जाएगा हमारे पास 10.8। ठीक है, बराबर आएगा हमारे पास 2.7 और नीचे आएगा 8.1। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करने वाले हैं बच्चों। जब हम इसको सोल्व करके लेकर आएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 3.6। ठीक है, 3.6 ए डी का आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरे का 6 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है साइन 25 डिग्री, साइन 38 डिग्री, निगेटिव कोस 25 डिग्री और कोस 38 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला है, ये फार्मूला बन रहा है आपका। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूँ, ये वाला पोर्शन में इधर पहुँचा दूँ, तो एकदम फार्मूला हमारे पास ये बन रहा है, माइनस के बाहर ले लिया तो कोस यहाँ से आएगा 52 डिग्री प्लस 38 डिग्री। ठीक है, और इसको जोड़ा मैंने, कितना हुआ? कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 0। दिस इज आंसर। ये आंसर हुआ 1 नंबर आपका, ये पक्का हो गया बिल्कुल। मज़ा आ रहा ना? अगर मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में तो लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो किस तरह से लग रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें पहला पद जो होता है, पहला वाला अंक जो होता है, ए बराबर है हमारे पास कितना बच्चों? 21। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे पहले का और दूसरे का, यानी कि जिसको बोलते हैं हम सारवांतर। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 18 में से हमने कितना निकाला? 21 निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए यहाँ से माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सारवांतर निकल के आ गया। अब निकालना मैं 15वां पद। जो 15वां पद जो होता है एन 15 मान लेंगे। ठीक है, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस के 1। ठीक है, एन माइनस के 1 हो जाएगा। देखिए इसको हम दोबारा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस लगा के, ये हो गया एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास 21 है। ठीक है, और प्लस है एन की वैल्यू हमारे कितना निकाला? 15 निकालना है। तो कितना बचेगा यहाँ से? यानी कि 15 माइनस के 1 क्या, और यहाँ से माइनस के कितना बच्चों? 3 हुआ। जब हम इसको सोल्व करके ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा। कि यहाँ से बचेगा हमारे पास 14 बचेगा, और मल्टीप्लाई माइनस के 3 कर लेंगे
तो यहाँ से आएगा 21 माइनस के 14 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। जब हम 42 को इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 21। ठीक है, तो आपका 15वां जो पद होगा वो कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। राइट, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको भी समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 3 का खंड, सभी खंड करने हैं दोस्तों इसमें भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर ग, यदि 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, तो m और n का स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है 241, तो 241 को यहीं काट दो। ठीक है, अब हमें 4000 के फैक्टर कर लेने हैं दोस्तों। 4000 के फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम 4000 के फैक्टर आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 4000 लिखा, यहाँ पे 4000 लिखने के बाद मैंने इसको 2 से काटा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, फिर हमने 2 से काटा, 2 ही कना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फिर बेटा 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10। राइट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 500 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, कितना आएगा बेटा 250, 250 आएगा। ठीक है, फिर काटेंगे हम 2 से, तो 2 गना 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी हुई बच्चों, 5 हो गया। ठीक है, और 125 बचा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 100, 5 पंजे 25 होता है, 25 पंजे 125, तो कितना है हमारे पास 5 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे, तो ये जो तुलना होगी 2 की पावर m से मल्टीप्लाई m की पावर 5 की पावर n से होगी। तो 5 से 5 कटा तो कितना आया n का मान, 3 आया, और 2 से 2 कटा तो m का मान कितना आया बच्चों, 5 आया। ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, समांतर श्रेणी का हमारे पास प्रथम पद कितना है दोस्तों, 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद आपके पास क्या है दोस्तों, a बराबर है हमारे पास कितना, 5 है। ठीक है, और इसी प्रकार से अंतिम पदों का योग यानी कि l बराबर हमारे पास कितना दोस्तों, 45 यानी कि 45 है। और s बराबर कितना है, s बराबर है हमारे पास बच्चों 400। ठीक है, ये लिख लिया। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर निकालना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं, एक फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, एस एन बराबर के, ठीक है, एस एन बराबर के n/2 इंटू ए प्लस के एल। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर फार्मूला देख पा रहे हैं। यहाँ पे एस एन बराबर कितना दोस्तों, 400 है, एन बराबर हमारे पास कितना निकालना है। ठीक है, और ए बराबर हमारे पास 5 है, और एल बराबर हमारे पास कितना बच्चों, 45। तो 45 और 5 मिलाकर कितना हुआ, 50। 50 को मैंने काट लिया कितनी बार, 25 बार काट लेंगे। और 25 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, एन बराबर हमारे पास कितना आया, 16 आया। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ना, एन बराबर हमारे पास कितना आया, 16। और ये क्या है बच्चों, इसका आंसर है। इसी प्रकार से हमें इसका निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर किस तरीके से निकालेंगे, 1 नंबर हमारा पक्का हो चुका है। देखिए सार्वांतर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए एन, एक मिनट जरा, सार्वांतर निकालने का फार्मूला जो होता है ए एन बराबर के होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, इस रूल से हम इसको निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर हमारे पास कितना है दोस्तों, 45। तो यहाँ पर 45 लिखा ना, ए बराबर कितना है, 5 है, और यहाँ से एन की वैल्यू अभी भी निकाली अपने कितनी, 16, और माइनस के 1 इंटू डी निकाल लेंगे ना आराम से। तो यहाँ से देखिए कितना बचा है, ऐसे 40 बचा ना, जो 5 लेस कर देंगे। 40 लिखने के बाद यहाँ पर 40 लिखा, 40 लिखो भाई, 6 से बन रहा है, अरे एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा 40 बराबर कितना हुआ, 15 बचा, 15 मल्टीप्लाई कितना होगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 या 15 और 5 अट्ठे 40, तो आपके डी निकल कर कितनी आ रही है, 8/3। तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ सर्वांतर, यानी कि 8/3। आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए यार यदि आपको मज़ा आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 3 -3, 10
और 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के इतने द्वारा विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पे आप मान लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक लाइन बना कर दिखाता हूँ, आपको चित्र बना करके ही समझ में आ जाएगा। ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, तो ये बिंदु जो है हमारे पास यहाँ है -3, कोमा के 10 है, ठीक है, कोमा के कितना है 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 बना लेता हूँ और ये हो गया। और ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पे है 6, कोमा के 8 माइनस का, और यहाँ पे मैंने एक लाइन काट दी। ये वाला जो भाग है -1 है, नहीं सॉरी, ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पे है -1, एक मिनट, -1 ये है और यहाँ पे 6 है। अब इन दोनों का जो m1 और ये m2 है, ये वैल्यू निकालनी है। आप चित्र बना करके समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ फार्मूला क्या होगा, आप इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा आपके पास x1 बराबर, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका x, यहाँ पर आएगा आपके पास, देखिए आप किस फार्मूले से इसको सोल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा दोस्तों x बराबर m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1, और नीचे आएगा हमारे पास m1 प्लस के m2। इसी फार्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, -1 है, ठीक है, कितनी है आपके पास -1 है, बराबर में है m की जो वैल्यू है निकालनी है आपको। यहाँ पे x2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 है, और बीच में प्लस लाएंगे, m2 की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर है x1 की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर -3 है, नीचे से आपको निकालना है m1 और प्लस के कितना बच्चों m2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो कितना आएगा बोलो, m1 माइनस का m2 आ जाएगा, और बराबर निकालूंगा तो 6m1 ये हो जाएगा, और माइनस के 3m2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर लूँगा, 6m1 वाले को एक तरफ और m2 वाले को एक तरफ। देखिए मैं इसको इधर भेजूँगा तो -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7m1 हो जाएगा, और बराबर करूँगा और ये वाले पास ये इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बच जाएगा, यानी कि -2m2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, m1 अनुपात m2 कितना आएगा आपके पास आंसर, m1 बटे m2 बराबर आएगा दोस्तों, ये उधर पहुँच जाएगा ना 2/7, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों m1 बटे के m2 बराबर 2/7, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो चुका है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर घ की तरफ चलते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन बराबर है, 2 घन है आपकी स्क्रीन पर, जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है, बराबर है। आयतन है 343 घन सेंटीमीटर। इसको एक फलकों को द्वारा मिलाकर के बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका घ है, क्वेश्चन का चलिए खंड नंबर आपका घ है। 2 घन है, ठीक है। पहले तो चित्र बना लेते हैं, चित्र क्या होता है। देखिए मैंने 2 घन है, एक घन तो मेरा ये निकला, ये मेरा घन आया, ठीक है। घन किसे कहते हैं, जिसकी क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई सब सेम हो, और मैंने इस तरह से इसको मिला दिया। और एक घन और है, इसको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। ये भी घन मैंने मिला दिया। अब एक क्या बना है दोस्तों, एक घनाभ बन गया। 2 घनों को मिला करके क्या बनता है, घनाभ मिलता है। तो इसका जो हमें निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें चाहिएगी कि इस घन की भुजा कितनी है। घन की भुजा निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है a³ बराबर 343 दे रखा है। और 343 किसका घन होता है, वो होता है दोस्तों 7 का, ठीक है। तो आपका भुजा आ गई है ना, घन की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई, ठीक है। भुजा घन
अब मैंने क्या बताया था आपको, चित्र बना करके दिखाया, ये घनाभ बन गया था दो घनों को मिला करके। तो ये 7 यहाँ से लेके, ये भी 7 यहाँ से लेके, तो आपकी भुजा ये वाली कितनी हो जाएगी दोस्तों, बता सकते हैं आप? 14 हो जाएगी। यानी कि जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ये इस तरह से। ठीक है, तो लंबाई यानी कि एल बराबर कितनी होगी, 14 हो गई। ए बराबर हमारे पास कितनी हुई, ए बराबर तो 7 हो गया। ठीक है, एल बराबर हमारे पास कितना हुआ दोस्तों, 14 हो गया। और बी बराबर भी हमारे पास कितनी है दोस्तों, 7 है। तो घनाभ का जो फार्मूला होता है क्या निकालने का, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, वो ये होता है दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि 2 लिखा मैंने पहले, कितना लिखा दोस्तों यहाँ पे, 2 लिखा। 2 लिखने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा एल वी। ठीक है, एल वी लिखने के बाद प्लस लाएंगे, प्लस लगाने के बाद आएगा हमारे पास वी बी एच आएगा, बी मल्टीप्लाई एच लगा दो। देखिए घनाभ निकालने का जो फार्मूला आएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला आएगा दोस्तों, देखिए 2 आएगा, 2 के बाद हमारे पास एल वी आएगा, प्लस के बी एच आएगा, और इसके बाद में आ जाएगा बच्चों हमारे पास एच एल आ जाएगा। अब ये वैल्यू सबकी पता है आपको, ए भी पता है, एल भी पता है, और बी भी पता है। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आने वाला है, देखिए 2 आया यहाँ पे, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 7 है, और बी की जो मल्टीप्लाई है वो 14 है, और फिर बी की मल्टीप्लाई रखेंगे हम 7 है, और एच की जो मल्टीप्लाई है दोस्तों, एच की मल्टीप्लाई भी हमारे पास कितनी होगी, 7 ही होगी। देखिए एच की मल्टीप्लाई भी 7 ही होगी, तो यहाँ पर कितना लिखना है हमने, 7 लिखना है। एच की मल्टीप्लाई फिर प्लस लाएंगे 7, और ये एल है हमारे पास 14। ठीक है, अब इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपका आंसर वो आ जाएगा दोस्तों 490। ठीक है, 490 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ये इसका आंसर हुआ दोस्तों, आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक निम्न हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप हमारे साथ देखिए। ठीक है, जो आपको हम रूल बता रहे हैं उस रूल पर इसको सोल्व करके देखिए। आप भी अपने हमारे साथ साथ सोल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं अगर मैं पूरा सोल्व करूँगा तो आपका ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में पहले करना क्या होगा, आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे इसका यूज करने वाला है। तो देखिए मैंने एक चित्र बनाया, त्रिभुज ट्रेंगल बनाया। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ये वाला जो निर्देशांक है वो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे माना हमने। देखिए यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और सी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करने वाले हैं, देखिए ये जो आएगा हमारे पास x1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू होगी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये x1 की वैल्यू होगी, और ये y1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू होगी, और ये y2 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से ये x3 की वैल्यू होगी, और ये y3 की वैल्यू होगी। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, एक फार्मूला दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फार्मूला क्या होता है, डेस्ट में क्या है, y3 है, तो यहाँ पे y3 आया। अब इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, y1 नहीं है। ठीक है, y1 लगा देंगे, फिर बीच में पीछे लगेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस लाएंगे, फिर लिखेंगे x3 लिखेंगे। x3 लिखने के बाद जो लास्ट में ये था y1, तो यहाँ पे y1 लिखेंगे, माइनस लगा करके y2 लिखेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यू रख देनी है, x1 की, y1 की, और सभी की वैल्यू रखनी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है दोस्तों वो आएगा 0। ठीक है, वो आएगा 0 आएगा, राइट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कम मुश्किल से 5 लाइनों का क्वेश्चन था, और आपके 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा। ठीक है, एक कोण है उसकी 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र बना के दिखा देता हूँ मैं। एक क्या है दोस्तों, एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त बनाया, इसकी जो जीवा है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है, सॉरी ये व्यास हो गया 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक क्या हुआ, 60 डिग्री का हमने क्या काटा, त्रिज्या खंड काटना है। ठीक है, इस प्रकार से
अब इन्होंने बोला कि इसका क्षेत्रफल निकाल करके दिखाओ जिसका मैंने कलर किया हुआ है। ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको किस फार्मूले से आप सोल्व करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले निकालना है इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं तो निकाल सकते हैं, तो नहीं तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ साथ सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आसानी से आप सोल्व कर रहे होंगे। आप सोल्व कीजिए, थोड़ा आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप सोल्व कीजिए, फिर हमारा सोल्वेशन देखिए कि सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों θ/360। ठीक है, 360 गुणा के होता है हमारे पास πr²। यहाँ पे पहले निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्र, ये 60 रखनी है और पाई की वैल्यू रखनी है ना 3.14 रखना है। और यहाँ से आर की जो वैल्यू है, व्यास कितना है दोस्तों आप देख पा रहे हैं 30 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम सोल्व करके लिखाएंगे तो आपका जो आएगा, ठीक है, उसको हमें क्या करना होगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लेस करना होगा। ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लेस करना होगा, तो आपका ये आंसर, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, यदि cos थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए, और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल बनाने देना है, एक हमने ट्रायंगल बनाया, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल बनाने के लिए हमें cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कण होता है, लेकिन कण बटे के लंब हो जाएगा। कण की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 5 दूनी 10, 10 और 3 ये 13, ये तो हो गया हमारे पास 13। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कण, कण बटे के लंब हो गया, और लंब कितना हमारे पास 5 है। तो आप आसानी से देख रहे हैं ये कितना आने वाला हमारे पास, ये आने वाला भाई 100 कितना आएगा भाई 12 आने वाला, कितना आने वाला है 12 आने वाला। कैसा आने वाला है, देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। 169 को 169 में से 25 लेस करेंगे तो 144 आएगा। 144 किसका मान होता है, 144 12 का वर्ग होता है, तो इसलिए 12 आ जाएगा इसका आंसर। हमें निकालना 10 का। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है आधार बटे के लंब। ठीक है, आधार बटे के लंब होता है, तो आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास 12 और लंब कितना हमारे पास 5 है, तो एक आंसर तो हो गया। इसी प्रकार से हमें निकालना है कोस का। कोस थीटा बराबर कितना होता है भाई, आधार बटे के कण होता है, तो आधार कितना हमारे पास 12 है और कण कितना हमारे पास 13 है, तो एक आंसर ये हो गया। तो आपका कितना आसान सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। ठीक है, आपका ये टोटल में ऐड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है घ, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसे अपरिमेय संख्या को हम किस तरह से सोल्व करने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, इस पूरी संख्या को हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। यानी कितना हुआ 3 + √2 बराबर कितना मान लेंगे p/2 माना ना, py मानेंगे। ठीक है, अब हमने 3 को इधर भेजना है, तो यहाँ से देखिए √2 बराबर कितना होगा py हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। √2 एक परिमेय संख्या होती है, तो हम ये वाली भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये हमारे क्या है, अब इसमें थोड़ा सी डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन मेरे ध्यान से सुनिए, आप लिखते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, स्क्रीन थोड़ी छोटी है। तो देखिए हम जानते हैं √ एक परिमेय संख्या है, अतः p/q-3 भी परिमेय संख्या होगी। यह हमारी गलत त्रुटि के कारण प्राप्त हुई है। ठीक है, अतः p/q-3 ठीक है एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। राइट दोस्तों, एक बार रिपीट और कर देता हूँ। मैंने इतना लिखा, इतना लिखने के बाद हम जानते हैं, लिखा कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः p/q-3 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। परंतु यह धारणा हमारी गलत त्रुटि के कारण हुई है, अतः p/q-3 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये डायरेक्शन थोड़ी सी लिखनी होगी और ये आंसर भी आपका पक्का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपके 2 नंबर आपके टोटल में ऐड हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सभी खंड कीजिए के मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है यार, आपका टोटल में 4 नंबर जुड़ने वाले हैं दोस्तों, लाइक तो कीजिए। ठीक है चलिए किस प्रकार से करने वाले हैं इसको, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मान है वो होता है A1 का मान। तो यहाँ पे हम पहले ना, देखिए यहाँ पे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं A1 बराबर हमारे पास के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा दोस्तों B1 की जो वैल्यू आएगी वो आगे हमारे पास 3। यहाँ पर आएगा हमारे पास C1 की वैल्यू हमारे पास K माइनस के 3, ठीक है, 3 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे A2 की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास है कितना 12 है। अब A2 नहीं भाई, यहाँ पर निकालेंगे B2 हमारे पास कितनी है दोस्तों K है। और इसी प्रकार से C2 बराबर निकालेंगे K है। अब इतना निकालने के बाद K है, इतना हमने निकाल दिया। अब इन्होंने बोला कि अनेक हल हैं। अनेक होने का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 बटे के A2 बराबर B1 बटे के B2 बराबर C1 बटे के C2 होता है। अब A1 की मान A1 की जगह रख दो, A2 का मान A2 की जगह रख दो और बाकी आंसर आ जाएगा। 4 नंबर आपके पक्के चुटकी बजाते ही आपके टोटल में ऐड हो चुके हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से K बटे के हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना लिखा 12 लिखा बराबर B1 की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, ठीक है। और B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास K है, मल्टीप्लाई K² हो गया, 12 थी कितना हो गया 36 हो गया। और ये अंडर लगा दिया, लो अंडर लग गया। 36 किसका मान है भाई 6 का मान है, तो K बराबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, राइट। अरे 4 नंबर का क्वेश्चन आपके टोटल में है ऐड हो चुका है दोस्तों, खुश हो जाइए। ठीक है और लाइक कीजिए खुश होकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि उसके समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके वर्ग के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, हम एक चित्र क्या बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। देखिए ये मैंने चित्र बना लिया, ये बना, ये क्या बनाया मैंने, एक समचतुर्भुज बनाया। समचतुर्भुज मैंने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना A है, यहाँ पे कितना है B है, और यहाँ पे कितना है C है, और यहाँ पे कितना है D है। अब इसे बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, अलग अलग चित्रों पे काम करना होगा। पहले ले लेंगे A, यहाँ पे बीच में क्या मान लिया हमने O मान लिया, AOB में ले लेंगे, AOB में। तो AOB में क्या लेंगे, देखो त्रिभुज AOB में AOB बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो, AB का वर्ग, ठीक है, बराबर कितना आएगा OA का वर्ग लिखा, प्लस OB का वर्ग लिखा भैया, लिख लिया। अब हमें क्या काम करना होगा, यहाँ से इसको आधा, ये किसका आधा है, देखिए AB तो पूरा चलेगा, लेकिन ये किसका आधा, AC के तो आधा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आएगा बच्चों, बराबर इसके चल रहा है AB के वर्ग के बराबर ही, ये आ जाएगा AC बटे के 2 का वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला किसका है, BD का वर्ग, ठीक है। गुणा लगाएंगे बीच में, यहाँ पे गुणा लगाया, कितना है हमारे पास BD का वर्ग, ध्यान से समझते रहिए, ये लिखा मैंने BD का वर्ग, ठीक है। अब मैंने ये तो ले लिया है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, किसके बराबर में, AB के बराबर। 4 की मल्टीप्लाई कहाँ पहुँचेगी भैया, AB के बराबर पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, AB इसके आगे पहुँच गया, और इसका क्या चल रहा है, वर्ग चल रहा है, ठीक है। इसका क्या चल रहा है भैया, वर्ग चल रहा है, और वर्ग किसके, इधर क्या रह गया हमारे पास AC रह गया। तो यहाँ पर देखिए AC का वर्ग, और उधर कितना रह गया हमारे पास BD रह गया, प्लस लगा के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास BD का वर्ग हुआ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे काम किया है, ठीक है।
तो इसको मैं 4 जगह लिख लेता हूँ। देखिए ए बी मैंने लिखा, ए बी लिखा, प्लस ए बी लिखा, ए बी लिखो भाई, ए बी लिखा, ए बी प्लस ए बी लिखा और प्लस ए बी लिखा, और बराबर किसके चल रहा है ये, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, इसके चल रहा है। अब इसे करने के बाद मैं इसको अलग अलग लेके चलेता हूँ। ए बी को मैं, ए बी को और भी कुछ तो लिख सकता हूँ। ए बी हमारे पास ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी भी लिख सकता हूँ, बी सी भी लिख सकता हूँ और डी सी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं, ये लिख सकता हूँ। जब लिख सकता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा चारों भुजाओं के योग के बराबर इसका जो विकर्ण है वो आता है। तो चारों भुजाएं तो हैं, अगर मैं ए बी की जगह क्या लिख दूँ, ए डी लिख दूँ, और इस वाले की जगह भी मैं क्या लिख दूँ, डी सी लिख दूँ, और इस वाली भुजा की जगह क्या लिख दूँ, सी बी लिख दूँ, तो विकर्णों के बराबर आया नहीं आया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण तो हैं। बस आंसर आ गया आपका। आप समझ गए होंगे, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि मैं यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं दिखा सकता हूँ। आप पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं, आप इसको स्क्रीन वीडियो को रोक करके सोल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके 4 नंबर आपके ऐड में, आपके टोटल में ऐड हो चुके हैं, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 प्लस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन के 1 माइनस के tan थीटा बराबर 1 माइनस के कोसेक थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर घ, सिद्ध कीजना, सिद्ध करना है कि आपके ये क्या है भाई, tan थीटा अपॉन के 1 प्लस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन के 1 प्लस के tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। राइट, 4 नंबर भी आपके ऐड होने वाले हैं आपके टोटल में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप डरने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर आ नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कैसे करना है, पहले tan लिया, tan को तोड़ लो, साइन बटे कोस में तोड़ लिया, साइन बटे कोस में तोड़ने के बाद हमें क्या काम करना होगा, नीचे जो कोट है उसको भी तोड़ लेंगे, कोट भी तोड़ लिया, दोनों साइडें हमने तोड़ ली, ये भी और ये भी। ठीक है, ये तोड़ने के बाद ये भी तोड़ लिया और ये भी तोड़ लिया। यहाँ से नीचे ऊपर वाला ऐसे रखा रहेगा, नीचे लेंगे एलसीएम, नीचे जो आएगा हमारे पास कोट, कोस बटे के साइन, साइन इधर चले जाएगा, कोस ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ऊपर एक सरसमीका बनेगी। ठीक है, फिर उसको आप आगे आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, स्क्रीन मेरी छोटी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ आता है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपको सोल्व करेंगे, मैं इस क्वेश्चन भी सोल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको मेथड बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो देखना होता है कि इसके अंदर अधिकतम बारंबारता क्या है। अधिकतम बारंबारता आपको दिखाई दे रही है दोस्तों 12, ये आपके पास 12 है। 12 जो आएगा वो आएगा दोस्तों आपका F1 की वैल्यू हो जाएगी, लिख लीजिए F1 की वैल्यू हो गई। F से पहले जो आएगा वो F0 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 10 जो है F0 का मान हो जाएगा। इसके बाद F1 से आगे जो चलेगा 10, ये आएगा हमारे पास F2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, F2 की वैल्यू हो गई। F के आगे यानी कि F1 के आगे आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा हम चले तो ऊपर देखेंगे वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल आपके पास है 40 से 50, जो पहला वाला जो माध्य है ये आएगा आपके पास L की वैल्यू, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा दोस्तों H की वैल्यू, डिफरेंस जो आएगा वो H की वैल्यू होगी। ये आपने अपनी कॉपी पे लिख ली अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही लिख ली होगी, मैं आशा करता हूँ लिख ली होगी। ठीक है, तो देखिए आप करना क्या है, सबसे पहले निकालना है हमें बहुलक। बहुलक का मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ, पहले लिखना बहुलक, बहुलक, बहुलक लिखा। अब इसका जो फार्मूला आएगा देखिए ध्यान से, एल आएगा, बीच में प्लस लाएंगे, ब्रैकेट लाएंगे थोड़ा बड़ा सा, तो यहाँ से आएगा F1 माइनस के F0,
और नीचे आएगा हमारे पास 2F1 और यहाँ पर आएगा हमारे पास F0 और यहाँ पर आएगा हमारे पास F2। ठीक है, ये भी आपके पास माइनस के होने वाला है, यहाँ पे ये आएगा F2। अब इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करने के बाद हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा H। ठीक है, पूरे को बंद करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको बता दूँ फिर दोबारा, यहाँ पर जो आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास L की वैल्यू, यहाँ आएगा F1 की वैल्यू, यहाँ आएगी F0 की वैल्यू, यहाँ फिर 2F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू और यहाँ पे F2 की वैल्यू और यहाँ पर आएगा दोस्तों L की वैल्यू। यहाँ सारी वैल्यू रखने के बाद जब आप इसको सोल्व करके लेकर आएंगे तो आपका आंसर बहुलक का वैल्यू निकल करके आपके सामने हाजिर हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है 45। ठीक है, बहुलक जो आएगा उसका कितना आएगा दोस्तों, 45 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से सोल्व कर लिया होगा। चलिए इसी और उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ख है, एक मीनार के आधार से, ठीक है, एक मीनार के आधार से एक समतल रेखा 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उन बिंदुओं से एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है ना कितनी होगी, 12 होगी। तो किस प्रकार से करना, सबसे पहले एक मीनार खड़ी कर लेते हैं। ये मीनार खड़ी हो गई भाई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मीनार खड़ी हो गई। और हमने इस तरह से करा, सबसे पहले हमने ये चित्र बना लिया। ये जो है हमारे पास ये ए हो गया और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, ए हो गया। यहाँ मैंने इसको मिला लिया, एक बिंदु ये निकला। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे ए रख लिया, इसका मान, इसका नाम बी रख लिया, और इसका मान सी रख लिया, इसका नाम ABCD रख लिया। अब यहाँ से लेके दूरी, यहाँ से लेके पहला बिंदु हमारे पास कितनी पे, 9 मीटर की दूरी पे है। दूसरा बिंदु कितने पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वह है 16 मीटर की दूरी पे। अब इन्होंने बोला कि यहाँ के जो एंगल हैं वो कैसे बने हैं, पूरा कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है दोस्तों 90 माइनस के थीटा आने वाली है। क्योंकि 90 माइनस की थीटा वो होता है पूरा कोण, जब इसको 60 को ऐड करेंगे, वो थीटा को ऐड करेंगे। क्योंकि पूरा कोण किसे कहते हैं, पूरा कोण उससे कहते हैं जिन दो कोणों का मान 90 आए उसे हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, अब हम किस प्रकार से एक एक चित्र में लेकर के इसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, इसमें ले लेंगे छोटे वाले त्रिभुज में ABC में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में हम काम करेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारे पास tan थीटा लंब कितना हमारे पास, ऊंचाई तो निकालनी है ना भाई, ऊंचाई मान ली हमने h है, और आधार कितना हमारे पास 9 है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, थीटा है ना। तो यहाँ से हम इसको थीटा ही रखे रहने दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई, हमारे पास 1 आ गई। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई दोस्तों हमारे यहाँ पे, 1 हो गई। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं, त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला ABD में। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ABD में हल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास tan ही लेंगे। तो tan थीटा कितना हमारे पास 90 माइनस के थीटा है, और बराबर किसके चल रहा है, h के चल रहा है। हाइट तो निकालनी है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी कोट थीटा होता है। तो हम इसको कोट में चेंज कर लेंगे। कोट थीटा बराबर कितना आएगा, h बटे के, और h बटे थे यहाँ पे हम 16 था, तो यहाँ पे हमारे पास 16 है ना। अब इसको भी मैं उल्टा कर सकता हूँ, 1 बटे के 10 कर सकता हूँ। अब tan की वैल्यू तो हमारे पास इतनी है, ठीक है, तो tan की वैल्यू इतनी है। tan की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद तो हमारे पास आएगा वो h का वर्ग बराबर 16 नमा 144। ठीक है, 144 यानी कि h की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। राइट, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 4 नंबर भी आपके टोटल में ऐड हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको मज़ा आ रहा है देखने में, और मैंने आपको बता दिया कि पेंसिल और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि आप मेरे साथ साथ ही सोल्व करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक कितना है? 525 है। यदि बारंबारता का योग कितना है? 100 है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना भारी बड़ा नहीं है जो आप ना कर सकें, क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, पहले माध्यक निकाल लेंगे। 200 कितना है? 525 है। यदि बारंबारता को 1000 कितना है? 100 है, तो x और y का मान निकालना है। देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसका जो योग है वो कितना आएगा? सबसे पहले क्या करना होगा आपसे? इस खड़ी लाइन में लिखना है। खड़ी लाइन में कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाया, सबसे पहले क्या करना है? इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पर लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर लिखना बारंबारता, यहाँ पर लिखना संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचय बारंबारता क्या होता है? जैसे आपके पास 7 है, यहाँ पे 7 है, इधर x है, और यहाँ पर कितना है? 12 है, और यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर कितना है? 22 है। ठीक है, तो आपको इसको ऐड करना होता है। 7 लिया, 7 में कोई x जोड़ेंगे तो 7 प्लस के x आएगा। इसी प्रकार से आगे जोड़ते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे इसको जोड़ते रहते हैं। ये आएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। टोटल कितना आएगा हमारे पास? ये जो कंडीशन बनने वाली है बिल्कुल किस तरह की बनेगी? देखिए यहाँ पे जो आपका टोटल आएगा वो आएगा कितना? 100 आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि इसका जो मान है वो ऊपर कितना आने वाला है? योग टोटल 100 आने वाला है। जब इसे करने के बाद जब सोल्व करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके पास है। सबसे पहले एक इक्वेशन बनेगी, वो होगा x प्लस के 22 प्लस के 96 बराबर कितना आएगा? 100। ठीक है, जब हम उसको संचय बारंबार तो ऐड करके ले जाएंगे तो लास्ट वाली जो लाइन आएगी बिल्कुल नीचे वाली, वो होती है बारंबारतों का योग के बराबर। ठीक है, यानी कि आएगा हमारे पास x प्लस के 22 प्लस के 76 बराबर 100, यानी कि 100। ठीक है, एक इक्वेशन मान लेंगे, फिर उसके बाद में फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको रखना है। यहाँ पर देखिए माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक का फार्मूला होता है हमारे बच्चों L प्लस के, यहाँ पर देखिए ध्यान से, n/2, और यहाँ से आएगा हमारे पास CF। ठीक है, और नीचे हम रखेंगे इसका F, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा बच्चों? H। ये वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए CF क्या है? CF जो आएगा आपके पास, यहाँ पे देख लेंगे कि n/2 का मान कितना है? 100 है। n का मान कितना भाई? 100 है। 100 का आधा कितना करा? 50 आ गया। अब 50 ऐसी कंडीशन देंगे संचय बारंबारता के कौन से वर्ग अंतराल के सामने है। ठीक है, उसे देखने के बाद वो हमारे पास CF की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद नीचे का जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास, वो आएगा हमारे पास F की वैल्यू। देखिए F की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों? ये आएगी 100, ये आएगी F की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें फार्मूले में रोक कर करके हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सोल्व करके हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और हमारी स्क्रीन छोटी है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। गै पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास। ठीक है, एक गिलास बना लेते हैं हम पहले। ये गिलास बन गया भाई, एक गिलास बन गया। इस गिलास की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्तों को वृत्तों का व्यास, ऊपर वाले का जो व्यास है यानी कि r की जरूरत पड़ेगी, तो r बराबर कितना आएगा हमारे पास? 3 आ गया, क्योंकि आधा होता है ना त्रिज्या का। और नीचे वाले का जो व्यास है ये वाला, वो कितना हमारे पास? r1 मान लेंगे, r1 मान लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। राइट, तो इसकी धारिता निकालनी है। धारिता का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना आयतन है इसका। तो आयतन निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों, आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है भाई आयतन निकालने का फार्मूला? देखिए छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है हमारे पास धारिता बराबर लिख लेंगे, वो धारिता, धारिता, धारिता का जो फार्मूला होता है 1/3 हो गया, पाई h हो गया। ठीक है, 1/3 पाई h, फिर ब्रैकेट लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख लेंगे वो, r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। देखिए दोबारा लिख लेते हैं यार। देखिए यहाँ पे क्या करना, धारिता लिख लेंगे, तो हमने लिखी धारिता,
धारिता की धारिता बराबर होगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस के R1 और ये R2। अब यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली थी दोस्तों, अभी वो निकाली थी 3, और R2 की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 2। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना और आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 88.66 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर का घन। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला है, क्योंकि धारिता हमने दे रखी है, फार्मूला आपके सामने रख दिया है। R1 और R2 की वैल्यू पुट की रखना ही तो है, रख करके आप इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा, राइट। आपके ऐड में 4 नंबर और ऐड हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ख की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये वाला हमने पहले ही सोल्व कर लिया है, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, घ की तरफ। एक परीक्षण में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, और यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त कर लें और अंग्रेजी में 2 अंक कम प्राप्त करें तो उनके गुणांकों का योगफल 210 आया था। तो सैफाली के विषयों में अलग अलग अंक निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी होंगी। सैफाली ने, मान लेते हैं कि सैफाली ने जो गणित में अंक प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए, x प्राप्त किए, ठीक है, x लिख लिया। और अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए, y किए। तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस के y बराबर कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ हमारे पास, 30 हुआ। कितना हुआ, 30। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और आगे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम सोल्व करेंगे तो इनका गुणनफल है, यदि वो 2 अंक अधिक गणित में प्राप्त करती तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनने वाली है, देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस के 2, ठीक है, और यह हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर कितना आएगा, 210। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी xy माइनस के 3x और प्लस के 2y और माइनस के 6 बराबर कितना आएगा, 210, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद जो आपके लास्ट में इक्वेशन आएगी जो हमने अभी सोल्व किया है, ठीक है, ये x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के y कितना आएगा हमारे पास, 30 निकाल रखा था ना ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे 2 नहीं, ठीक है। देखिए अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में काम करेंगे। यदि वो सैफाली 2 अंक प्राप्त करती है अधिक, काय में करती, गणित में, तो देखिए इक्वेशन बनेगी हमारे पास x प्लस के 2 बनेगी और x माइनस के 3 बनेगी। तो बराबर कितना है, 210 है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास xy माइनस के 3x प्लस के 2y और माइनस के 6 बराबर कितना आएगा, 210 आएगा। यहाँ से वो वाली उस समीकरण से हमने क्या निकालना, y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो। तो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन आपकी बनेगी वाई स्क्वायर माइनस के 35y और प्लस के कितना बनेगा, 306 बनेगा। और इसी इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे और आपके आंसर निकल करके आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, अथवा का क्वेश्चन एक ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आसान तरीका हमारे पास इसको सोल्व करने का है। हम मान लेंगे ए बराबर मान लिया, ए बराबर कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, 1/x माइनस के 1 मान लिया, और बी बराबर मान लेंगे 1/y माइनस के 2 मान लेंगे। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और 2 इक्वेशन आपके सामने बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आपको आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आपके 6 नंबर आपके टोटल में ऐड होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ, 1/1/x माइनस के 1 को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5a, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे 1/x माइनस के 2 मानेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास b और इक्वेशन और जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 6a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस के 3b। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, बराबर हमारे पास कितना है, 1 है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ए और बी का, फिर उसको हम इसके बराबर लिखेंगे,
एक्स का ए का मान आएगा तो एक्स के बराबर, और बी का मान आएगा तो 1 के बाई माइनस के 2 के बराबर लिख करके वहाँ से एक्स और बाई की वैल्यू निकाल लेंगे और आपके ऐड में 6 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के केंद्र संपूरक होते हैं। अथवा ये कर दो या अथवा ये कर दो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कर लेंगे। करना वो है जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है। 4.5 सेंटीमीटर और 5.0 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसका समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के तो 1/3 हों। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से समझ के इस क्वेश्चन को कीजिए। आपके 6 मार्क्स भी आपके टोटल में ऐड होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हम आशा करते हैं इस सेशन में आपने कंप्लीट सोल्व पेपर कर लिया होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी तरह बन रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, 24 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रही है, रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।